Hello friends, welcome to System Math. Let's start our next exercise 2.2. 2.2 करने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो 2.2 है उसमें हमें करना क्या है और किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और क्या बेसिक है उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 2.2 एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जो या फिर कह सकते हैं पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो अगर आपने मेरा लेक्चर 2.1 का नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन प्लस, तो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, उसमें क्या कहता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी एग्जांपल लेता हूँ मैं, 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये मैंने ले लिया। जनरल फॉर्म आपको याद होगी, ये क्या है, ये कितने टर्म इसमें, 1 2 3 एंड 3 5 एंड 2 आर द कॉन्स्टेंट्स, x आर द वेरिएबल। ओके, तो अच्छा, डिग्री कितनी है इसकी, 2। डिग्री कितनी है, 2। याद होगी ना कैसे बताई थी, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल, डिग्री कितनी है, 2। अच्छा, जितनी डिग्री उतने ही क्या है इसकी जीरोज हैं, क्या है, उतने ही इसके जीरोज है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी को जनरल फॉर्म में लिखता हूँ, मान लेते हैं। तो क्या लिखूंगा, ax² bx प्लस सी, ये क्या है मेरे पास, और वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। अगर इसके अंदर वी हैव टू जीरोज, वी हैव टू जीरो, कौन कौन सी जीरोज है, हम मान लेते हैं कौन कौन सी, अल्फा एंड बीटा। आपके बुक्स में देखना, इन्हीं दो को माना गया है। ठीक है, अल्फा और बीटा। अब देखना, इसको मैं सोल्व करूंगा, किस कौन से मेथड से सोल्व कर सकते हैं हम इसको, हम इसको सोल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, तो करते हैं, 3x² प्लस 3x प्लस 2 2x प्लस 2। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड आपको आता होगा ना, क्लास 9th में ही आपने किया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 3 कॉमन निकाल लेंगे और एक x भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पर, x प्लस 1। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x प्लस 1। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से देखा जाए तो x प्लस 1 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बच गया, 3x प्लस 2, यहाँ से कॉमन चला गया, ये बाहर चला गया, तो क्या बच गया 3x, ये यहाँ चला गया, तो क्या बच गया हमारे पास 2 बच गया। तो क्या बन गया हमारे पास, ये। तो ये हमारे पास क्या है, ये इस फॉर्म में आ गई। अब इसको मैं आगे फर्दर निकालता हूँ, तो x प्लस 1 को मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा, तो x इक्वल्स टू -1, एक मेरे पास ये क्या आ गई, 0 आ गई, एक 0 आ गई इसकी। दूसरी कैसे निकालूंगा, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 3x प्लस, सॉरी 3x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -2/3। ये आ गया मेरे पास दूसरी 0, 2 0 आ गए ना। अब यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, 2 0, अल्फा और बीटा। तो देखो, इसने क्या किया, इन इसकी जीरोस की फॉर्म को ये इस तरीके से लिख सकता है, यानी x के प्लस में समथिंग करके। तो मैं यहाँ से भी तो लिख सकता हूँ इसको, क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों पॉजिटिव होता है ना, x अल्फा माइनस, अच्छा देखो देख लेते हैं एक बार, x इक्वल टू अल्फा मानना एक, तो दूसरी क्या मानी मैंने, x इक्वल्स टू बीटा मानी है। ठीक है, तो x ये प्लस का, यहाँ कर माइनस का, इक्वल्स टू 0, और ये क्या है, x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ये मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूँ कि हम जो आगे पढ़ने वाले हैं कुछ इस तरीके से, आगे जब नाम बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया, तो अब इनको कैसे लिख सकता हूँ मैं, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। देखो, इसको सोल्व करके ये आया था मेरे पास, मेरे पास ये आ गया। अब इसको मैं जीरोज निकालूंगा तो मेरे पास ये आ गई, इसकी जीरोज निकालूंगा तो मेरे पास अल्फा और बीटा आ जाएगी, इस तरीके से। समझ में आया इतना। ठीक है, अब क्या देखना, इसमें मैंने क्या नोटिस किया और इस पे क्या नोटिस किया, देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, वापस ये बन जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वापस क्या बननी चाहिए, ये बननी चाहिए ना। ट्राई कर लेते हैं, यहाँ देखो करते हैं मल्टीप्लाई। पहले x को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर, प्लस फिर इसको करो, कितना आएगा 2x, प्लस फिर 1 को 3x से करो, कितना आएगा 3x, फिर 1 को 2 से करो, कितना आएगा 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो देखो वापस करने पर ये आ गया ना। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वापस ये बननी चाहिए। ट्राई करते हैं, करो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये किसके बराबर था, इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया। ठीक है,
ये इसके बराबर आ चुका है। तो इसी तरीके से मैं इसका निकालता हूँ, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स, अब यहाँ से मल्टी तो माइनस बीटा एक्स, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। देन फिर इसको अल्फा से माइनस करो, तो माइनस अल्फा एक्स, यहाँ से फिर माइनस माइनस प्लस और अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी बीटा एक्स। अच्छा यहाँ से देखो एक चीज़ देखते हैं, दोनों में एक्स है तो एक्स बाहर निकाल लेता हूँ, एक तो माइनस बाहर निकाल लूंगा, दोनों माइनस है, और एक में एक्स बाहर निकाल लूंगा, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, जो माइनस रहेगा तो प्लस बच गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वैल्यू ये किसके बराबर आनी चाहिए, ये हमारी इसके बराबर आनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आ गया इक्वल्स टू इसके आनी चाहिए। अब कंपेयर करो, क्या कंपेयर करोगे, यहाँ से वैल्यूज कंपेयर करो, तो देखो कंपैरिजन करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ क्या है, वन, कुछ नहीं है तो क्या है, वन है। यहाँ पर क्या है, एक्स के साथ में ए, यानी यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, वन। समझ में आई। नेक्स्ट एक्स के साथ में क्या है, एक तो ये पूरा अल्फा प्लस बीटा है, दूसरा माइनस है क्योंकि प्लस का है नहीं, या माइनस है, तो यानी मेरे पास b इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा आ गया ना। नेक्स्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म को क्या करो, कंपेयर करो, तो c की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, इस तरफ से रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ। तो वहाँ से क्या लूँगा मैं, देखना आप, अभी आप कंपैरिजन करूँगा तो b, या ये वाली इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी, ठीक है। b के नीचे क्या है, वन, अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो यहाँ बी। अच्छा वन की वैल्यू किसके बराबर थी, ए के बराबर, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ऐसे ही तीसरी कंडीशन में अल्फा इंटू बीटा, ये वाली कंडीशन अगर मैं लूँगा तो अल्फा इंटू बीटा सी, और बाई वन वन है, तो अल्फा इंटू बीटा, और वन की वैल्यू क्या है, ए। इसका मतलब क्या है, मुझे क्या मिल गया, ये क्या है जीरोस, ये क्या है कॉन्स्टेंट्स, यानी मुझे रिलेशन मिल गया कि अगर मैं दोनों जीरोस को प्लस कर दूँ वो हमेशा माइनस पी बाई ए के बराबर आएगा, अगर मैं दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, सी बाई ए के बराबर आएगा। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास दो जीरो आई थी, ये रही, दोनों को प्लस करो, करते हैं भाई लो, माइनस वन प्लस माइनस टू बाई थ्री, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री, यहाँ से वन कैरी लोगे, इसको सोल्व करो कितना आएगा, तो यहाँ नीचे आएगा थ्री, देन यहाँ माइनस थ्री और माइनस टू, कितना आ गया, माइनस फाइव बाई थ्री, माइनस फाइव बाई थ्री आ गया। इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो दोनों की जो जीरो का सम कितना आना चाहिए, बी बाई ए। यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से ए की वैल्यू तो आ गई थ्री, बी की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव, ठीक है, पुट करो यहाँ, बी कितना है फाइव, ए कितना है थ्री, और ये आ गया माइनस, ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों जीरो का जो सम है वो कितना आ गया, दोनों जीरो का माइनस फाइव बाई थ्री, ये तो मेरा भी आया था, हो गया ना प्रूफ। मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, क्या है, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस टू बाई थ्री, तो देखो टू बाई थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, टू बाई थ्री। दोनों के मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए, सी बाई ए, तो सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, कंपैरिजन करके निकाला टू, तो सी की वैल्यू क्या है टू, और ए की वैल्यू कितनी है थ्री, आगे ना सेम। इसका मतलब मुझे एक कंक्लूजन मिल गया, क्या मिला कंक्लूजन में, कि अगर मैं इसको सबको रफ करता हूँ तो कंक्लूजन में मुझे क्या मिला है, कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, सॉरी सी कोमा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मेरे पास इसकी अगर मैं लेट मान लेता हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज, अल्फा बीटा क्या है, टू जीरोज हैं,
देन तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, सी बाई ए के बराबर होगा। ये दो रिलेशन मिली। एक रिलेशन और याद करो, क्या मिली थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। एक ये मेरे पास, एक ये रिलेशन मिली थी। इन्हीं दो रिलेशन से है ना हमें क्वेश्चंस करने इस चैप्टर के, सॉरी 2.2 एक्सरसाइज के अंदर इसी दो से याद करना। तो याद रखना आप इन चीज़ों के बारे में। समझ में आ गई बात। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। इन्हीं से हम क्वेश्चन ट्राई करें। दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है बहुत आसान है। क्या है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके जीरो निकालने। तो स्प्लिटिंग से निकाल लोगे आप, जीरो निकालोगे। जीरो निकालने के बाद उनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब ये बताना है कि उनकी जो जीरोज हैं और जो उनके कांस्टेंट है, उनके जो रिलेशन है वो वेरीफाई करते हैं। मतलब दोनों को प्लस करूँ मैं जीरोज को, और फिर मैं माइनस बी बाई ए की वैल्यू पुट करूँ तो वो वेरीफाई हो जाएंगे, जैसे हमने पहले वेरीफाई करके दिखाया था। समझ में? तो हम अभी एक्सरसाइज में चलते हैं। तो इनको आप ध्यान रखना, इनको साइड में लिख लेते हैं और हमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो 2.2 एक्सरसाइज, 2.2 एक्सरसाइज में क्या है कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये पहला पार्ट आपका। इसके अंदर क्या दे दिया कि बोल रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, उसमें वेरीफाई करना है। क्या क्या वेरीफाई करना है, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में। अब हमें पता जीरोज और कांस्टेंट के बीच में पूछेगा, बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। वो कोफिशिएंट आपको पता ही है, जैसे इसके जो पास वाला उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट बोलते हैं, जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में किया। तो आप यहाँ कांस्टेंट भी बोल सकते हो या फिर कोफिशिएंट भी कह सकते हो। तो आप कोफिशिएंट ही कहना कि बुक में हमारे कोफिशिएंट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको क्या करता हूँ मैं, स्प्लिट करूंगा। स्प्लिट करके इसके दो जीरो निकालूंगा, दो जीरो निकाल के इसको वेरीफाई करूंगा। एक क्वेश्चन में जो ये फर्स्ट पार्ट कर दूंगा, जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है वो कर दूंगा, उसके बाद आप बाकी सेम आप कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्प्लिटिंग का मेथड आपको पता है, नहीं पता है तो एक बार देख लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म। याद रखना, मैंने पहले जो हमारी वीडियो बनी उसमें बताया कि आपको हमेशा सीरियल मीन्स आपको क्या नाम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, जैसे 2 पावर 1 पावर 0 पावर। ओके, तो क्या करना, आपको फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर देना, देन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 8। तो क्या आंसर है आपके पास, माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको सेकंड वाले को क्या करना, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना इस तरीके से स्प्लिट करना है कि वो जो दो नंबर में जो स्प्लिट करूंगा, तो अगर मैं प्लस या माइनस करता हूँ तो मेरे पास वापस क्या बन जाए, -2x। और अगर मैं क्या करता हूँ, उनको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आंसर मेरे पास ये आना चाहिए, -8x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, तो आप 2x को कैसे कर सकते हो, तो कैसे कर सकते हो देखना आप। यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, देखो 4 2 8 मुझे पता है, 4 2 क्या होता है, 8 होता है। तो सिंपली मुझे पता, और माइनस करूंगा तो 2 भी आ जाएगा मेरे पास। पर ध्यान रखना, माइनस को भी हमें ध्यान रखना, ये माइनस का है। तो देखो, अगर मैं 4 माइनस 2 लेता हूँ तो प्लस का 2 आएगा, लेकिन मैं अगर -4 बड़े वाला नेगेटिव लेता हूँ तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। तो मैं क्या ले लूँगा यहाँ से, -4 प्लस का 2x। तो देखो, एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाइड होगी। दूसरी कंडीशन क्या है वो भी लगा लेते हैं, -4x इंटू 2x। याद रखना, बिल्कुल सेम लेने हैं, कि ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ तो ये ले रहे हो, यहाँ साइन चेंज कर रहे हो, साइन भी चेंज नहीं करना। एग्जैक्ट जो यहाँ ले रहे हो वही आपको यहाँ लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ करके देखो, 4 2 8 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का यहाँ प्लस का, तो माइनस का साइन, यानी ये भी सही है हमारे लिए। यानी स्प्लिटिंग के लिए दो चीज़ मिल गई मेरे को, -4x और 2x। अभी जो 2x है उसकी प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं, ये दोनों लिखूंगा, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा वो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा यहाँ पर, 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8। क्या आ गया। अब मैं इसको इस तरफ वाले को रफ कर देता हूँ कि हमारे काम का नहीं है अभी।
ठीक है, अभी क्या करो, कॉमन निकालो, वही काम बढ़ाएगा अपना। तो x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन निकालूंगा मैं, प्लस का 2, तो क्या बच जाएगा x माइनस 4, क्या बच जाएगा x माइनस 4। अब यहाँ से पूरे में से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा x प्लस 2। जीरो कैसे निकालते हैं बताया था, इन सबको इक्वल टू जीरो रख दो, x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू माइनस का यहाँ का प्लस का, यानी एक जीरो तो आ गई मेरे पास 4, दूसरी जीरो क्या आएगी x प्लस 2, दैट इज x इक्वल्स टू जीरो, दैट इज x माइनस 2, ये हमारे पास सेकंड जीरो आ गई। अब क्या करते हैं हम इसको वेरीफाई, पहला काम हो गया, ठीक है, दूसरा काम क्या अभी सेकंड, वेरीफाई करना, वेरीफाई करना, ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे, ये लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो उसके लिए मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा, किससे कंपेयर करना पड़ेगा, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो क्या होती है, तो उससे कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो ये रही, ठीक है ना। क्या करो अभी इसको करो, तो यहाँ से मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि आसानी होगी हमें, माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर कैसे करना, देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ही, साथ में क्या है, साथ में क्या है, 1 है, देन ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1, यहाँ से कंपेयर करो तो बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2, देखो कहीं आप बोलो 2 नहीं, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होता तो सिंपल 2 आती, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगी, माइनस 2, यहाँ सी है तो क्या आएगी 8 नहीं आएगी, माइनस 8 आंसर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गए, कोफिशिएंट्स हो गए और उनकी वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब क्या करना, कंपेयर करना, तो कर दो। अच्छा यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा यानी पहली जीरो 4 है और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 2 है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, इसका निकालेंगे, तो कंपेयर करो सिंपल, यहाँ 4 पुट करो, देन यहाँ माइनस 2, अच्छा बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, अच्छा एक तो माइनस उधर का है, एक बी की वैल्यू है माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है जी, सोल्व करो 4 में से, अच्छा 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ से माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ सिंपल 1 को नहीं लिखना तो 2 आ जाएगा, तो 4 में से 2 गया तो 2, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड और राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गए, इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया, एक केस के लिए वेरीफाई हुआ, ध्यान रखना। सेकंड क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, बीटा की है ना माइनस 2, अब यहाँ से ए की अभी क्या है सी, सी कहाँ हमारे पास ये रहा माइनस 8, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये तो सिंपल ऐसे माइनस 8 लिखा जाएगा, 4 टू ज़ा 8 और साइन किसका नेगेटिव, ये भी बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आर इक्वल, देन दिस इज ऑल्सो वेरीफाई। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे अभी ये दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी जीरोज निकाल दी, एंड और वेरीफाई करो, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप करो, ये कहाँ से आया, कैसे निकला, ये कैसे वेरीफाई करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, लेट्स आर नेक्स्ट पार्ट, कुछ और तीन मैंने पार्ट्स लिए, पार्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, ठीक है। ये थर्ड यहाँ करूँगा नहीं, थर्ड मैंने इसलिए लिया है कि इसके अंदर एक चीज़ है, एक ट्रिक है, वो देखनी है बस हमें। देखो क्या है, इसके अंदर 6x की पावर 2 माइनस 3 7x, ध्यान से देखो क्या बताया था आपको वीडियो में कि डिक्रीजिंग पावर में लिखना है, तो x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1 तो इधर आ गई, यहाँ बीच में x की पावर 0 आ गई, इसका मतलब क्या है, ये अपने रूट उसमें क्या ना पैटर्न में नहीं है, तो इसको पहले बनाओ, सही करो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3, तो देखो अभी पहला वाला क्वेश्चन बन गया ना, अभी इजिली आपसे सोल्व हो जाएगा, फिर आप कभी करते हो आपको ध्यान नहीं होता इतना, फिर आप सीधा कर देते हो, फिर बोलते हो कि आंसर नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, उसके बाद ही कोई भी क्वेश्चन हो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिवीजन करोगे, उसमें भी ऐसे ऐसे बहुत चीज़ें टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो ध्यान रखना है, डिक्रीजिंग जो वेरिएबल की पावर है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें वो चीज़ लिखनी है, ठीक है। अब हम दो पार्ट करने जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही बन गया, तो हम कर सकते हैं, तो हम ये दो पार्ट हैं ये हम करेंगे, ठीक है। तो
स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या है, दो पार्ट्स, दोनों पार्ट में देखा जाए तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक दो तीन तीन टर्म्स होती, लेकिन यहाँ कितनी है, दो। तो देखो पहले पार्ट फोर्थ लेता हूँ, इसके अंदर आपको 8u, देखो पावर 2 फिर 1 और फिर कितनी होनी चाहिए, 0। तो मैं यहाँ एक बार ले लेता हूँ 0, जो कोफिशिएंट है क्यों है ही नहीं तो 0 ही माना जाएगा, और x की पावर कितनी, 0 मानी जाएगी। ठीक है, तो अब कितनी टर्म होगी, 1 2 एंड 3। तो कुछ नहीं है तो मैं 0 मान सकता हूँ, यहाँ में क्या लिख दूँ, 0। इससे फायदा क्या हो देखना, आप कंपेयर करो, पहले कंपेयर कर लो। ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास, देखो 4, बी की कितनी आई 8 एंड सी की कितनी है आपके पास 0। ये आपके पास आ गई कंपैरिजन के बाद कोफिशिएंट्स की वैल्यू। देन अब क्या निकालें, 0। अब 0 निकालने के लिए तो अब मैं, हमारे पास टर्म होनी चाहिए 3। अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो यू है भाई, ठीक है ना, स्प्लिट करता हूँ। अभी यू से कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप 1 मिनट के लिए कंफ्यूज होते हो यू के लिए तो आप इसको एक्स मान लो, ठीक है। फेयर में जिसमें आप रफ में करते हो तो उसको क्या मान लो, एक्स माने कर लो, बाद में जहाँ जहाँ एक्स वहाँ यू पुट कर देना, वही आंसर आ जाएगा। तो ये क्या, ये तो वेरिएबल्स है, मैंने बताया था ना पहले वीडियो में कि ए टू जेड तक अब वो कुछ भी ले सकता है, यू वी डब्ल्यू कुछ भी ले सकता है, दीज आर द वेरिएबल्स। तो अगर आप एक बात याद रखना, जब भी देखो पहली टर्म तो मिस हो नहीं सकती, ए इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी दो ही टर्म मिस हो गए। देखो इसमें कौन सी थर्ड टर्म मिस है, इसमें कौन सी है सेकंड टर्म मिस है। देखो यहाँ टी स्क्वायर फिर टी वाला ना था लेकिन नहीं है, तो कभी भी अगर ऐसे मिसिंग में आ जाए तो खुश खुश हो जाना, क्यों, उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। देखो इसमें क्या करना है, कॉमन निकालो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है और u कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, 4 चला गया, u गया तो u बच गया, यहाँ से 2 बच गया, हो गया। अब इसको क्या करो, अलग अलग करके 0 के इक्वल पुट करो, देन u इक्वल्स टू 0, पहली वैल्यू तो ये आ गई। दूसरा क्या है, दूसरा क्या आएगा, u इक्वल्स u प्लस 2 दैट इज अ 0, इट मीन्स u इक्वल्स टू -2। तो दो वैल्यू आ गई मेरे पास, 0 और -2, हो गया ना, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन। वेरीफाई करना है तो लो जी वेरीफाई भी कर देते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये है ना। देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या है 0, यहाँ से कितनी है -2, ओके जी। यहाँ तो माइनस तो है ही, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ कितना आ गया -2, 4 2 जा -2 आगे इक्वल, वेरीफाई। ये बात है दोस्तों, हमेशा अगर आपकी 0 सही आई ना तो हमेशा वेरीफाई हो जाएगा, अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है ना तो समझना आपके 0 क्या है, गलत है। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपका पार्ट था फोर्थ। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा वाला कर लेना, अल्फा इंटू बीटा। तो देखो सी बाई ए, अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा कितना है -2, सी की वैल्यू कितना 0, इसके अंदर 4, तो ये कितना हो गया 0 और ये भी हो गया वेरी, तो वेरीफाई भी हो गया। ऐसे ही हम कर कौन सा पार्ट निकालेंगे, नेक्स्ट पार्ट में भी आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है, ठीक है। इसको क्या करना आपको इक्वल टू 0 पुट कर देना है, टी स्क्वायर -15। पहले तो क्या करो, इसको कंप्लीट कर लो ताकि मुझे कोफिशिएंट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। टी स्क्वायर प्लस 0 डॉट टी, 0 मल्टीप्लाई टी, ठीक है, सेकेंड है, और ये 15। देखो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो वापस 0 हो जाएगा, तो सारा वही बच जाएगा। इससे क्या आसानी हो जाती है हमें, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, देन ए की वैल्यू क्या आई 1, बी की वैल्यू कितनी आई 0, सी की वैल्यू कितनी आई -15। ये माइनस का ध्यान रखना बस आप लोग कि सी की वैल्यू ले रहे हो तो माइनस लेना या प्लस का लेना, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो देखो नेक्स्ट क्या है, टी की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से, अच्छा हाँ, तो ये तो मेरे पास हो गए कंपैरिजन में। अब इसकी क्या निकालनी है, जीरोस, तो सिंपल है, इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, कि और तो कोई इलाज भी नहीं इसका, ठीक है। तो क्या करोगे, टी स्क्वायर, ये माइनस का यहाँ के प्लस का, टी जब ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो कितना बन जाएगा √15। और एक बात याद रखना, जब भी ये स्क्वायर यहाँ जाकर रूट बनता है तो दो वैल्यू निकालता है, एक तो प्लस की और एक माइनस की, यानी टी की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया आपके पास प्लस का √15 और एक आ गया माइनस का √15, याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये अल्फा और ये बीटा, कर दो, वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर दो, अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी बाई ए, अल्फा की वैल्यू √5 15 माइनस √15 बीटा की वैल्यू, माइनस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, इसमें से √15 में से √15 गया तो 0, तो कितना बच गया, तो ये भी 0 बच गया, इट मीन दिस आर वेरीफाइड हो। अब कर दो अल्फा इंटू बीटा के लिए, सी बाई ए, अल्फा क्या है मेरे पास, अल्फा की वैल्यू √15 मल्टीप्लाई माइनस √15, और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ से माइनस का 15, मैं यहाँ सही से लिख देता हूँ माइनस का 15, और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो अब हमें पता है कि जब 50 √15 और √15 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्यों रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये नेगेटिव साइन तो नेगेटिव साइन, यहाँ से -15, तो हो गया ना वेरीफाइड। ठीक है, ये चीज़ आपने की हुई है क्लास 9th के अंदर, ये रूट्स को कैसे भाई मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, सारा चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। और अगर आपको नहीं आता तो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसकी काफ़ी जल्दी, फिर वो आपको उसे देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाइड। ये तो क्वेश्चन नंबर 1, सभी क्वेश्चन इस टाइप से करने हैं, समझ में आए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो अगर मैं बात करता हूँ फाइंड a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the product of the zeros respectively। इस क्वेश्चन को समझ लेना तो अपने आप हो जाएगा। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें क्या फाइंड करना है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी अब तक हम क्या कर रहे थे, हमें गिवन था, निकालने गया था जीरोस। ठीक है, अब हमें ये निकालनी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ईच दे क्या रखा है विद द गिवन नंबर्स एज द, क्या दे रखा है सम ऑफ, सम एंड द, और क्या दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है किसका, इनकी जीरोस का। यानी मुझे इसका सम दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई दे रखा है, हमें क्या निकालनी है, ये निकालनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो ये क्या है, क्या दे रखा है सम, दोनों जीरोस का सम कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर 1/4, समझ में आया। देन क्या दे रखा है प्रोडक्ट, दोनों को अलग अलग लिखता हूं मैं, एंड द प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, कितना दे रखा है इसमें -1, और क्या बोल रखा है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो चीज पहले है वो पहले के लिए, और जो चीज दूसरी है वो दूसरे के लिए। तभी भी किसी क्वेश्चन मैथ्स में आपको रिस्पेक्टिवली मिलेगा ना, तो याद रखना दो चीज को किसी दो चीज से कंपैरिजन किया जाएगा। तो क्या कह रहा है कि सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, तो सम ये हो गया और प्रोडक्ट ये हो गया। ठीक है, अगर ये ना गिवन ना तो क्या पता ये प्रोडक्ट हो, ये सम हो, या ये सम हो, ये प्रोडक्ट हो, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम इसको कंपेयर करो। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 1/4, लेकिन उसको उनके हिसाब से -b/a के बराबर, किसके बराबर है -b/, कंपेयर करो, -b इक्वल्स टू 1, देन b इक्वल्स टू, ये माइनस का यहाँ तो -1, तो b की वैल्यू तो आ गई मेरे पास -1, यहाँ से a की वैल्यू कंपेयर किया तो कितना आया 4। लो जी आगे दो वैल्यू, यहां से देखना अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू किसके बराबर है भाई -1 दे रखा है, नीचे 1 मान लेता हूँ, तो क्या c/a के बराबर, तो c की वैल्यू कितनी आएगी -1, और a की वैल्यू कितनी आएगी 1। समझ में आया, लेकिन गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई कि a की वैल्यू यहाँ तो 4 आ रही है, यहाँ क्या आ रही है 1 आ रही है, तो क्या किया जाए। तो आप ये अपने आप से दिमाग से सोचो कि इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए 4, तो नॉर्मल सी बात है 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ करूंगा तो ऊपर नीचे दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, ताकि ये नंबर चेंज ना हो। देखो कितना आया -4/4, काटो कितना आ गया -1/1, सेम वापस वही बन गया ना। लेकिन अगर मैं ओनली टू ओनली इससे ही मल्टीप्लाई करता तो नंबर ही चेंज हो जाता। तो हम क्या करेंगे, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या करेंगे, दोनों से ही करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से -4/4 c/a। अब इसको कंपेयर करके देखो, तो c की वैल्यू अब कितनी आएगी -4, और a की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब ये सही है, अब ये क्या है सही है। अब a की वैल्यू ठीक है 4 आ गई, b की -1, c की -4 आ गई।
अब क्या करें सर, इक्वेशन कैसे निकालनी है? क्या दे रखी इक्वेशन हमें? जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4, तो 4 रख दो, 4x²। बी की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 रख दो, और साथ में कौन है? x है, मल्टीप्लाई में रख दो। सी की वैल्यू क्या है? -4, तो -4 रख दो। तो इसको सही से करोगे तो 4x² -x की तो 1 मल्टीप्लाई कर दो, सेम वही आना है, -4। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई हमारे पास। समझ में आया? ये आ गई। अच्छा, एक और ट्रिक बात, हमने यहाँ तो देखा, देखो डायरेक्ट मेथड लिखा हुआ है, तो इसमें आप सीधा पुट कर सकते हो। देखो क्या है, करके दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ से। देखना एक बार, x² तो x² ही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को? 1/4 देखो दे रखी है, तो पुट कर दो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? -1, तो यहाँ क्या पुट कर दोगे? -1 पुट कर दो। हो गया। एलसीएम ले लो सबका, कितना आ गया? यहाँ 1, यहाँ 1, एलसीएम लो, कितना आएगा? 4, तो यहाँ करोगे कितना गया? 4x², यहाँ करोगे तो x, और यहाँ करोगे तो 1, तो इसको हटा देना, क्या आ जाएगा उनमें आपके पास? सॉरी, यहाँ कितना 4 था, यहाँ ये बन गई इक्वेशन। देखना एक बार, ये वाली सेम नहीं बनी। आपको अगर चेक करना है कि आपका आंसर मतलब विद इन 10 सेकंड के अंदर कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो फटाफट यहाँ से देख सकते हो गया, या आप अपने रफ में कर लो, फिर उसके बाद पेड़ में ऐसा कर देना, हो गया क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी सारे आपको इसी टाइप के मिलेंगे। ये बार रूट वाला देख लेते हैं, कई बार इसमें दिक्कत आती है। ये 1 वाला तो वो अपने आप ही कर लोगे मेरे हिसाब से, इसको नहीं कराते, ये तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। पहले हम डायरेक्ट मेथड से निकाल लें क्या आएगा आंसर। देखो, तो और मैं लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? √2 एंड, और क्या दे रखा है यहाँ से? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 1/3। तो पहले पुट कर लेते हैं वैल्यू सारी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? √2, तो √2 पुट कर दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 1/3, फिर से आ गया नीचे, तो सबके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो, 3x² माइनस 3√2 प्लस 1, इसको हटा दो, तो ये आ गया मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर। अब मुझे ये आंसर चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कंपेयर करो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और ये आ गया √2, नीचे 1 मान लेते हैं, आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पे कितना, b की वैल्यू -√2 आ जाएगी, और यहाँ से a की वैल्यू क्या है? 1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, दैट इज द 1/3, तो c की वैल्यू आ गई 1, और a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3। अब होगी गड़बड़। क्या गड़बड़ होगी? गड़बड़ ये हुई है हमारे पास कि यहाँ की वैल्यू 3 और यहाँ की वैल्यू क्या है? 1। क्या मैं इसको 1 बना सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इसको मैं क्या बना सकता हूँ? इसको 3 जरूर बना सकता हूँ। कैसे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। देखो, ये इस क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जहाँ से सही लगे कि मैं यहाँ से बना सकता हूँ तो यहाँ आप लगा दो, यहाँ से बना सकते हो तो आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो लगाओ, तो यहाँ से क्या करो आप, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो तो 3√2, और 1 इंटू 3 3 आ गया। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -3√2, और a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब सही है, ये दोनों क्या आ गई? 3 आ गई, और ये 1 और ये आ गई, ठीक है। अब पुट कर दो, किस में पुट करोगे? ax² प्लस bx प्लस c, और सबकी वैल्यू है हमारे पास, तो पहले पुट करो। a की वैल्यू कितनी है? 3x², b की वैल्यू कितनी है? -3√2x, और यहाँ से प्लस आ गया 1। तो देखो कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक की, और ये वाली, सॉरी इक्वेशन कह रहा हूँ, पॉलिनोमियल, क्या सेम नहीं है दोनों? आगे ना समझो सेम। इसका मतलब क्या है कि अगर सेकंड क्वेश्चन है जो हमें इस टाइप से करना है, लेकिन वेरीफाई कर लेंगे, डायरेक्ट मेथड हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज एक्सरसाइज 2.2, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। ये क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, ठीक है। तो इसको अच्छे से ट्राई करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे,
That is the exercise 2.3. Okay, thank you.